आज जो हम मॉड्यूल डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज प्रोडक्ट लिस्टिंग। बहुत ही अहम, बहुत ज़रूरी चीज़, कोई गलती वगैरह इसमें नहीं होनी चाहिए। उसकी रीज़न क्या है? लिस्टिंग वो चीज़ है जिसके थ्रू जो कस्टमर है वो हमें ढूंढेगा। ठीक है, कस्टमर ने हमें ढूंढना होता है। जितनी अच्छे तरीके से हम अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं, उसको अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं, अच्छे इमेजेस यूज करते हैं, अच्छे इन्फोग्राफिक्स यूज करते हैं, उसके डिटेल्स, उसके डिस्क्रिप्शंस, उसकी प्राइस और हर चीज जितनी बेहतर होगी उतना जो है वो अच्छे तरीके से हमें एक कस्टमर जो है वो ढूंढ पाएगा। ठीक है, तो लिस्टिंग कभी भी कंप्लीट कंसीडर नहीं करनी चाहिए कि जी मैंने अपनी लिस्टिंग को कंप्लीटली ऑप्टिमाइज किया होगा। ठीक है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता और ये कभी कंसीडर हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर चीज में बेहतरी की जरूरत रहती ही रहती है हमेशा। ठीक है, तो लिस्टिंग जैसे कि सोर्सिंग का मैंने आप लोगों को बताया था कि सोर्सिंग जब हम करते हैं तो सोर्सिंग में जब हमने सप्लायर से अपनी तमाम तर जो है वो बात कंप्लीट कर लेनी होती है, तो सप्लायर को हमने कहना होता है कि जी आप जो है वो ऑर्डर बनाना तैयार करें। जब वो ऑर्डर बनाना तैयार करता है तो हम उससे कुछ इमेजेस जो हैं वो ले लेते हैं, कुछ डमी इमेजेस ले लेते हैं। ठीक है, कुछ हाई क्वालिटी में होनी चाहिए इमेजेस। ठीक है, हम उससे वो ले लेते हैं इमेजेस। उसकी रीज़न क्या है कि हमने अपने प्रोडक्ट की ओरिजिनल इमेज ही यूज़ करनी होती है, मतलब इंटरनेट से कोई इमेज उठा के हमने नहीं लगानी। हमें कॉपीराइट का क्लेम आ सकता है या कुछ भी इस तरह का इशू आ सकता है जिसकी वजह से हमारा जो है वो अकाउंट बैन हो सकता है, हमारा या क्लाइंट का। तो हमने उससे इमेजेस ले लेनी होती हैं। इमेजेस लेने के बाद जो है वो हमने उसको सेट करना है इमेजेस को। अगर हम खुद से उसमें कुछ चेंजेस करके उसको बेहतर बना सकते हैं। अब वो बेहतर उसमें क्या बनाना होता है, ऑब्वियसली ये भी हम डिस्कस करेंगे कि इमेजेस में क्या चीज़ जो है वो बेहतर करनी होती है। फिर हमने अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है। अच्छा, लिस्ट कैसे किया जाता है? जैसे कि अब ये हमारे पास हमारा सेलर सेंट्रल जो है वो ओपन हो गया, या आपके क्लाइंट का लेट से सेलर सेंट्रल ओपन हो गया। आपके पास क्लाइंट का जो है वो सेलर सेंट्रल की एक्सेस होगी चाइल्ड अकाउंट के थ्रू। ठीक है, और मेन अकाउंट आपने कभी भी पाकिस्तान की आईपी से नहीं ओपन करना, मतलब ऐसी आईपी से जहां पे अमेजोन अवेलेबल नहीं है वहां से आपने मेन अकाउंट कभी भी ओपन नहीं करना। ये मैं आपको स्टार्ट में ही ये चीज बता चुका हूँ। ठीक है, तो लेट्स से आपने जो है वो अकाउंट ओपन एक्सेस कर लिया चाइल्ड के जरिए, चाइल्ड अकाउंट के जरिए, जो आपका अपना ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड था उसके थ्रू आपने इसको एक्सेस कर लिया। ये आपका आ गया डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड में आने के बाद हमारे पास हम दो जगह से जो है वो प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। एक तो है कैटलॉग में से ऐड प्रोडक्ट, दूसरा है इन्वेंट्री में जाके यहाँ पे चौथे नंबर पे ऐड अ प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये दो तरीके हैं जहां से हम इसको ऐड कर सकते हैं। अगर हम अपनी लिस्टिंग बना रहे थे, ठीक है, और हमने उसको ड्राफ्ट में सेव कर दिया, लेट से उसमें कोई कमी थी, कोई चीज़ रह गई थी, अभी हमें समझ नहीं आ रही, या कोई भी इस तरह का इशू था, हमने उसको ड्राफ्ट में सेव कर दिया। ठीक है, तो ड्राफ्ट को कंप्लीट करने के लिए कैटलॉग में जाके यहाँ पे हम कंप्लीट योर ड्राफ्ट, यहाँ से उस लिस्टिंग को एक्सेस कर सकते हैं जो हमने पहले बनाई थी लेकिन अनकम्प्लीट थी। ठीक है, इनकम्प्लीट थी। तो हमने जब स्टार्ट करना है तो एड अ प्रोडक्ट में जाना है। अगर पहले बनाई हुई कोई थी इनकम्प्लीट थी, उसको हमने ड्राफ्ट में सेव कर दिया तो कंप्लीट योर ड्राफ्ट में जाएंगे। तो कैटलॉग से हम एड अ प्रोडक्ट कर लें या इन्वेंट्री से हम एड अ प्रोडक्ट कर लें, कोई इशू नहीं है, दोनों में सेम चीज है। तो कैटलॉग में जाके एड प्रोडक्ट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास तीन तरीके हैं जो अमेजोन मुझे देता है अपना प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए। वो तीन तरीके कौन से हैं? जब हम होलसेल कर रहे होते हैं तो होलसेल में वो प्रोडक्ट पहले ही अमेजोन पर बिक रहा होता है। ठीक है, उसी प्रोडक्ट को हम भी बेचना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसका प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का यूपीसी जो बारकोड है, ईएएन, ठीक है, यूरोपियन आर्टिकल नंबर ये भी बारकोड है, आईएसबीएन ये भी बारकोड है, या एसन, ये एसन अमेजोन का स्पेसिफिक या स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो ऐड करेंगे। ये होता है जब मी टू हम करते हैं, मतलब कोई पहले से ही प्रोडक्ट एक बिक रहा है अमेजोन पर, उसी को आप भी बेचना चाहते हैं, इसको हम मी टू कहते हैं। ठीक है, ये आ गया वो चीज, क्योंकि अमेजोन डुप्लीकेशन अलाउ नहीं करता, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ।
और जब एक प्रोडक्ट पहले से ही अमेजोन पर बिक रहा है, सेम ब्रांड का सेम चीज अमेजोन पर पहले से ही बिक रही है, तो जब वो बिक रही है तो उसी को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, उसी के अंदर आप, उसी लिस्टिंग के अंदर आप भी अटैच हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड मी टू। इसको हमने ये खुद से एक नाम दिया हुआ है, अमेजोन की तरफ से ये मी टू नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये हमने अपनी तरफ से इसको एक नाम दिया, इसको हम मी टू कहते हैं कि मैं भी बेचना चाहता हूँ। मी टू का मतलब होता है मैं भी, ठीक है। तो उसको हम यहाँ से सर्च करेंगे, ठीक है। जो उसको हम सर्च करेंगे तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये होगी एक चीज। दूसरी चीज है, जब प्राइवेट लेबल हो रहा है, ठीक है, पीएल प्राइवेट लेबल है, एमपीएल है, माइक्रो प्राइवेट लेबल है, तो उसमें क्या है कि हमने अपना एक नया प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन पर मुतारिफ करवाना है। अब नए प्रोडक्ट से मतलब ये नहीं है कि जिस तरह का प्रोडक्ट पहले अमेजोन पर बिक रहा है, अगर उसी तरह का सिमिलर प्रोडक्ट डिफरेंट ब्रांड के नाम से, डिफरेंट कलर के हिसाब से, ठीक है, डिफरेंट साइज के हिसाब से अगर आप उसको बेच रहे हैं, तो ये इसका मतलब हरगिज नहीं होगा कि वो पहले से ही अमेजोन पर बिक रहा है। सिमिलरिटी की बात अलग है, ठीक है, लेकिन सेम टू सेम 100% वो मीटू में चला जाता है। सिमिलरिटी में ऑब्वियसली वो हम पीएल में कोई प्रोडक्ट, हमने एक प्रोडक्ट देखा हो, पसंद आया, हमने उसका खुद जो है वो मैन्युफैक्चर करवा लिया। सो हमारे पास यहाँ पे है, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, कि मैं वो प्रोडक्ट अमेजोन पर अपलोड करना जा रहा हूँ, ऐड करने जा रहा हूँ, जो पहले अमेजोन पर नहीं बिकता। तो ये हो गया पीएल। तीसरी चीज है, आई एम अपलोडिंग अ फाइल टू ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट्स, कि जब आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, ये होता है ज्यादातर होलसेल में भी ऐसा होता है कि आपके पास होलसेल में आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड कर रहे होते हैं। तो हम एक फाइल यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, एक प्री फॉर्मेट जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं, और उसी में अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग का सारा डेटा ऐड कर देते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये मीटू आ गया और यहाँ पे ये पीएल आ गया, ठीक है, मतलब जो पहले से ही प्रोडक्ट बिक रहा है तो उसको यहाँ पे हम लिख देंगे। जैसे कि मैं एक दफा जाता हूँ amazon.ae, ठीक है, मैं यहाँ पे आया, एक कोई भी प्रोडक्ट, उसका एसन जो है वो हम ले लेते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का। लेट्स से जी मैं कहता हूँ बेडशीट, ठीक है, मैंने ये कर दिया बेडशीट, और इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब एसन जो है प्रोडक्ट का, ये हमें 2 से 3 जगह पे मिल जाता है। एक तो हमें एसन मिल जाता है जो हमारा ये यूआरएल है ना, इसके अंदर ये डीपी के बाद जो शुरू हो रहा है, ये हमारा एसन है, ठीक है, ये वाला D07B RX147, ये हमें एसन एक यहाँ से मिल गया। दूसरा, हम एसन को एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन होती है उसमें, ठीक है, प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन होती है वहां से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। किधर ये आ गया, ठीक है, ये आ गया ऐसा, तो यहाँ से कॉपी कर लें या वहां से कॉपी कर लें, बात। खैर मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं जाता हूँ, जाके यहाँ पे एसन एंटर कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ सर्च। तो जब ये सर्च करेगा तो ये देखेंगे यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सेल कंडीशन न्यू, न्यू पे मैंने क्लिक किया, इसका देखें ये बारकोड इसका यही यूज होगा। अब बारकोड क्यों यही यूज होगा, उसकी रीजन ये है कि एक एक प्रोडक्ट का एक ही बारकोड होता है, उसका कलर, उसका साइज, उसका ब्रांड, उसकी प्राइस, हर चीज जो है वो इसके अंदर लिखी होती है। तो इसको जब मैं सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास वहां पे आ जाएगा कि मैं इसको यहाँ पे सेल करने चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेल दिस प्रोडक्ट, ठीक है, ये है मीटू का फॉर्मूला। मैं मीटू का फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखें ये आ गया सेलर एसकेयू, ठीक है। सेलर एसकेयू ये होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये हमारे अपने रेफरेंस पर्पस के लिए होता है कि हम इसको एक नंबर दे देते हैं कोई भी, ठीक है, कि ये हमारा एक प्रोडक्ट है, इसको इसका नंबर है जी ABC123, ठीक है, कोई भी नंबर लेट्स से, ठीक है। ये होता है सेलर एसकेयू, स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है। ये हमने खुद देना होता है, ठीक है। अगर हम ना भी दें तो ये एक ऑटोमेटिकली रैंडम सा नंबर खुद जनरेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये रेफरेंस पर्पसेस के लिए क्यों देना होता है कि हमने अपने प्रोडक्ट का, देखें प्रोडक्ट का नाम बहुत लेंथी होता है, ठीक है, बेडशीट, बेडशीट और भी बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन हमने
हर एक वेरिएंट को या हर एक प्रोडक्ट को एक अलग जो है एसक्यू देना होता है, जिसको हम कहते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट, कि हमें याद रहे कि हमारा ये जो एसक्यू है, इसकी लिस्टिंग ये बाद में हमारे काम आती है। हो सकता है कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी 400 वेरिएशंस हो, इसकी 10 वेरिएशंस हो, इसकी 20 वेरिएशंस हो। तो 20 वेरिएशंस में अगर मेरी किसी एक वेरिएशन में कोई मसला है जिसकी वजह से मैंने अमेज़न से कुछ हेल्प लेनी है, तो मैं उन्हें बता नहीं पाऊंगा कि कौन सी वेरिएशन में मेरा मसला है। तो हर एक वेरिएशन का एक एसकेयू होगा, स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये हमारे रेफरेंस के लिए ये आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पे आपने अपनी प्राइस देनी होती है, लोवेस्ट प्राइस जो है वो बेहतर रहती है। फिर क्वांटिटी की कितनी क्वांटिटी आप बेच रहे हैं और कंडीशन, और उसके बाद आप मर्चेंट फुलफिल करेंगे या फुलफिल बाय अमेज़न करेंगे, एंड दैट्स इट। बस मी टू में इतना आपने करना होता है, बाकी की जितनी भी लिस्टिंग है वो बनी होती है पहले से, ठीक है। तो अगर मैं एडवांस व्यू में जाता हूं तो एडवांस व्यू में, एक मिनट, मैं आ गया एडवांस व्यू में। एडवांस व्यू में मुझे सिर्फ एक सेल का ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को सेल पे लगाने जा रहे हैं, सेल मतलब आपकी एक ओरिजिनल प्राइस से $70, आप उसको एक सेल में लेके जा रहे हैं, ठीक है, सेल लगा रहे हैं आप कि 15 दिन के लिए जो है ये प्रोडक्ट आपको $50 में मिलेगी, सपोज मिसाल की बात है, ठीक है। कंडीशन नोट्स आ जाएगी कि आपके एक प्रोडक्ट पे कितनी क्वांटिटी जो है मैक्सिमम कोई परचेज कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप सेल पे आ जाते हैं, सेल आप लगाते हैं, तो हो सकता है आप अपनी लोवेस्ट प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और कोई कुछ लोग जो है उसको मैक्सिमम कैपेसिटी में परचेज कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने कुछ मैक्सिमम कैपेसिटी में ये चीज भी लगानी होती है कि मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी पर कस्टमर एक हो, ठीक है। स्टार्ट सेलिंग डेट कब होगी, क्या ये प्रोडक्ट गिफ्ट में अवेलेबल है, क्या इसके लिए एक गिफ्ट मैसेज भी भेजा जा सकता है, वगैरह वगैरह। ये आ गया हमारा कुछ एडवांस। ये हो गया मी टू का स्ट्रक्चर, ठीक है। मी टू इज अ सिंपल, ठीक है, क्योंकि बाकी सारी चीजें इसकी एसन, इसका नाम, ये बाकी सारी चीजें इन्होंने पहले से ही लगाई होती है। ये हो गई एक चीज, ये हो गया मी टू का, मैंने आपको बता दिया मी टू कैसे काम करता है। सेकेंड चीज है आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न, कि मैं ऐसा प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूँ जो अमेज़न पर पहले अवेलेबल नहीं है, अमेज़न पर पहले बिका नहीं है, ठीक है। अब बेडशीट तो ऑब्वियसली पहले भी बिक रही है, ठीक है, लेकिन मैं बेडशीट अपने एक नया ब्रांड खुद का बना के बेडशीट बेचना चाह रहा हूँ। तो अब ऑब्वियसली मेरे ब्रांड जो मैंने ब्रांड बनाया है वो अमेज़न पर पहले नहीं बिक रहा, तो क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि वो मेरा अपना जाती ब्रांड हो गया, ठीक है। खैर, मैं यहाँ पे आता हूँ, लेट से मुझे अब नहीं पता कि मेरी कौन सी कैटेगरी है, लेट से, ठीक है, मैं नहीं जानता, या लेट से मैं जानता हूँ कि मेरी कैटेगरी किचन की है, लेकिन मुझे किचन के अंदर बाकी कैटेगरीज का नहीं पता कि मेरा प्रोडक्ट कहाँ पे आता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, मैंने जो प्रोडक्ट को रिसर्च किया था उसमें मुझे कीवर्ड जो मिला था उस कीवर्ड को मैंने यहाँ पे लिख देना, जैसे कि स्पोर्ट्स बॉटल, ठीक है, ये मैं वाटर बॉटल लिख देता हूँ, जो भी मेरा प्रोडक्ट था। देखें, अब यहाँ पे मुझे कुछ वो मैचिंग कैटेगरीज जो है वो बता रहा है कि आपकी कुछ मैचिंग कैटेगरीज जो है अवेलेबल हैं, जो आपने कीवर्ड यहाँ पे लिखा है, स्पोर्ट्स बॉटल, वाटर बॉटल, या कुछ भी इस तरह का हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया स्पोर्टिंग गुड्स, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, रिक्रिएशन एसेसरीज, वाटर बॉटल एसेसरीज, स्पोर्ट्स वाटर बॉटल एसेसरीज, ठीक है। अब ये एसेसरीज में चला जाता है, ये भी किचन में आ गया वाटर बॉटल, ये किचन में आ गया वाटर बॉटल, स्पोर्ट्स में आ गया स्पोर्ट्स वाटर बॉटल्स, ठीक है। तो लेट्स से मैंने स्पोर्ट्स बॉटल लिखा, तो स्पोर्ट्स वाटर बॉटल मुझे ये कैटेगरी जो है वो कंफर्म है कि मेरी यही कैटेगरी मैच करती है, ठीक है। ऐसे तो और भी हैं वाटर बॉटल्स, लेकिन स्पोर्ट वाटर बॉटल्स ये हैं। यहाँ पे स्पोर्ट वाटर बॉटल एसेसरीज आ रहा है, तो मैं ये नहीं, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं इसको कहता हूँ जी सेलेक्ट कैटेगरी। ये मेरे प्रोडक्ट की कैटेगरी सेलेक्ट होगी, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे एक नॉर्मल व्यू में ऊपर 4 जो है वो ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपने 4 टैब्स को कंप्लीट करना है। इन 4 टैब्स में डिफरेंट जो है वो चीजें हमने लिखनी होती हैं, ऐड करनी होती है, ठीक है। ये ऊपर आ गया एक वाइटल इन्फो, फिर आ गया वेरिएशन, फिर आ गया ऑफर्स, और ये 5 है यहाँ पे, इमेजेस और डिस्क्रिप्शन। ये आ गई 5। तो इन 5 में हमने जो है वो अपना डेटा लिखना होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक एडवांस्ड व्यू का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर मैं इस एडवांस्ड व्यू के ऑप्शन को ओपन करता हूँ, देखिए कंप्लायंस, कीवर्ड्स और मोर डिटेल्स, ये 3 ऑप्शन जो है वो भी ऐड हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन कंप्लायंस में अब ये बैटरी वगैरह का ये हमने नहीं लिखना, इसको छोड़ देते हैं। अगर हमारे प्रोडक्ट की बैटरी के हवाले से है ही नहीं तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे हमने लिखने होते हैं अपने कीवर्ड्स, ठीक है। मतलब स्पोर्ट्स में अब किस किस चीज के लिए यूज हो सकता है, हॉकी है,
बेसबॉल है, बॉलिंग है, हाइकिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, सब चीजें जो जो जिसके लिए कोई लिख सकता है जी स्विमिंग वाटर बॉटल, कोई लिख सकता है हाइकिंग वाटर बॉटल। तो ये हमने वो कीवर्ड इस तरह लिखने होते हैं। फिर आ जाती हैं हमारी सर्च टर्म्स, जो डिफरेंट सर्च टर्म्स हैं उसके हवाले से हमने डेटा यहाँ पे लिखना होता है। कुछ हमारे प्लेटिनियम कीवर्ड्स हैं जो हमारे मेन बहुत बहुत हाई हैवी किस्म के जो कीवर्ड्स होते हैं, हमने उनको यहाँ पे ऐड करना होता है, जिसके थ्रू हमारा प्रोडक्ट जो है वो सर्च में आता है। इसी तरह मोर डिटेल्स, ये बाकी सारी इन्फो। अब ये जो चीजें हैं ये इनको हमने समझना है कि वाइटल इन्फो में मैं जाता हूँ, मैंने अपनी लिस्टिंग बनानी है, तो लिस्टिंग बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीजों को समझना जरूरी है, मेरे पास क्या ऐसा इल्म होना चाहिए, मेरे पास क्या ऐसी सलाहियत होनी चाहिए कि मेरी जो लिस्टिंग है वो बहुत उम्दा बने। ठीक है, अब ऐसे नहीं है कि हमने मुंह उठा के आए और यहाँ पे प्रोडक्ट को ऐड कर दिया। नो, ये एक प्रोडक्ट आईडी जो यहाँ पे लिखी हुई है, इसका एक मकसद है, ये क्या चीज है, क्यों है, इसको हमने समझना होता है। ठीक है, प्रोडक्ट नेम है, ब्रांड नेम है, मैन्युफैक्चरर है, इन सभी चीजों को जो है वो हमने समझना होता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसको स्किप करूंगा। ठीक है, अब हम जाएंगे लिस्टिंग की तरफ। लिस्टिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, किस किस तरह होता है, क्या क्या होता है, इन सारी चीजों को अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर ये जितना मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया है सेलर सेंट्रल का, अमेजोन का, वो अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो मुझसे पूछ सकता है। चले मैं चलता हूँ अब लिस्टिंग के ऊपर। ठीक है, स्लाइड्स आ गई हमारी। ठीक है, अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग है क्या, वैसे तो मैंने बताया है लेकिन इसको हम अगेन एक दफा देख लेते हैं। एन Amazon product listing is the product page for each of the items you sell on Amazon। सिंपल जुबान, Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग एक ऐसा प्रोडक्ट का पेज है आपके हर उस आइटम के लिए जो आप Amazon पर बेचते हैं। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ द इंफॉर्मेशन यू एंटर when you list your product including its title, images, description and price। ये उस इंफॉर्मेशन से बनती है, लिस्टिंग इस इंफॉर्मेशन से क्रिएट होती है, उस इंफॉर्मेशन से बनती है जो आप अपने प्रोडक्ट के लिए इंक्लूड करते हैं, जैसे कि उसका टाइटल है, उसकी इमेजेस हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसकी प्राइस है एंड सो ऑन। ठीक है, वो जब सारी चीजें हम लिखते हैं तो ये एक हमारे पास प्री फॉर्मेटेड फॉर्म में हमारे पास जो है वो एक प्रोडक्ट का पेज बन के आ जाता है। अब वो दिखता कैसा है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर इमेज थोड़ी सी धुंधली जरूर है, ठीक है, लेकिन आपको समझ आ जाएगी। तो क्या है कि जब ये आ गई हमारे पास लिस्टिंग, ठीक है, अब शॉपर्स ऑन Amazon यूज प्रोडक्ट लिस्टिंग पेजेस टू मेक अ परचेज। ठीक है, जो Amazon पर शॉपर्स हैं, जो Amazon पर कस्टमर हैं, जो चीजें खरीदने वाले हैं, वो प्रोडक्ट लिस्टिंग पेजेस से ही आपके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जितना बेहतर आपका प्रोडक्ट पेज होगा, जितना अच्छा बेहतर आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया होगा, उतनी अच्छी आप जो है वो अगले को बता पाएंगे कि आपका प्रोडक्ट आप वो प्रोडक्ट परचेज करेगा या नहीं। अब एक सिंपल अगर शॉप की बात की जाए तो एक सिंपल शॉप है, फिजिकल स्टोर है, वहां पे गए, वहां पे हमने कुछ चीज देखी, उसके हवाले से अगर हमारे कोई सवालात हैं तो हम वो उस खड़े हुए बंदे से जो रिसेप्शन पे खड़ा होगा उससे हम पूछ सकते हैं कि भाई ये जो भी उसका सवाल होगा वो कंफ्यूजन वो पूछ सकते हैं, साइज के हवाले से, कलर के हवाले से, धुलने में खराब तो नहीं होगा, स्मेल तो नहीं आएगी, वगैरह वगैरह जो भी चीज है, थ्रेड कैसा है इसका, अगर कोई कपड़ा है तो ये सवाल हम उस बंदे से पूछ सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट लिस्टिंग में अब ये सवाल तो वो कस्टमर कैसे पूछेगा, अगर वो पूछता भी है सवाल तो वो मैसेज करेगा, मैसेज में पता नहीं कब तक आप उसको देखेंगे और कब तक आप रिप्लाई करेंगे, फिर वो पता नहीं कब देखेगा। तो इस तरह की जो चीजें, जो मेन चीजें होती हैं, वो हमने पहले ही अपने प्रोडक्ट में शो करवा देनी होती है, बता देना होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी है, लेट्स से हम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ये एक हेडफोन ले लें कि ये आप स्वेट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, या स्वेट प्रूफ है, या स्पिल रेजिस्टेंट है, कि आप इसको भागते हुए, दौड़ते हुए पहने रखें, पसीना आता है आपको तो ये खराब नहीं होगा, ये चीज होगी। ठीक है, आप बता सकते हैं कि इसका डिस्टेंस क्या है,
आप बता सकते हैं कि ये एक से ज्यादा डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। आप ये बताएंगे कि इसकी बैटरी टाइमिंग कितनी है, आप ये बताएंगे कि इसको चार्जेस कौन सा कंपैटिबल है, आप ये बताएंगे ये एंड्रॉइड के साथ कंपैटिबल है, लिनक्स के साथ है, मैक ओएस के साथ है, विंडोज के साथ है या आईओएस के साथ, किसके साथ कंपैटिबल। तो ये कंपैटिबिलिटी आ गई। सो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि हमने वो चीजें जो फीचर्स इसके हैं वो पहले से ही यहाँ पे लिख देने होते, ताकि अगर कोई मिसिंग रहता भी है हमारा फीचर तो एक आधे की खैर है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि लिस्टिंग को हमेशा जरूरत होती है ऑप्टिमाइज्ड रहने की। मतलब हम कभी भी अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग को कंप्लीट तस्वर नहीं करते, ठीक है। सो हमने वो सारी चीजें यहाँ पे दिखानी थी। अब जैसे कि मैं बात कर रहा था कि जो शॉपर्स हैं अमेजोन पर वो हमारे प्रोडक्ट पेज पे, प्रोडक्ट लिस्ट पे आकर वहीं से जो है वो प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। तो ऐड टू कार्ट का बटन या बाय नाउ का बटन वहां पे अवेलेबल होता है, वहीं से उसको परचेज कर लेते हैं। सो एज अ रिजल्ट गेटिंग द प्रोडक्ट लिस्टिंग राइट विल डिटरमिन द सक्सेस ऑफ योर प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपना प्रोडक्ट बेहतर तरीके से यहाँ पे डिटरमिन करते हैं, उसको बेहतर बनाते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा। अगर हमने अपने प्रोडक्ट की गलत तस्वीर दिखाई है या हमने अपने प्रोडक्ट के हवाले से जो फीचर्स हैं वो इस तरह के बताए हैं जो उसमें है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, ठीक है, या वो उसके नजदीक नजदीक भी नहीं है, तो क्या है कि परचेज तो शायद कोई कर ले एक दफा, लेकिन उसके रिव्यूज जो है वो बैड आ जाए। अब ये रिव्यूज वाली जो चीज है ये भी लिस्टिंग का ही एक हिस्सा होती है, इसको भी हम देखेंगे। एक मिनट मुझे दीजिएगा। जी सॉरी। सो व्हाट एन Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग डज, एक Amazon की प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या करती है। वैसे तो an Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग परफॉर्म सेवरल फंक्शंस, so the two main ones। ऐसे तो Amazon की जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है वो बहुत सारे जो है वो सेवरल फंक्शन जो परफॉर्म करती हैं। मतलब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है, उसमें Q&A क्वेश्चंस एंड आंसर या FAQs जिसको हम कहते हैं, रिव्यूज होते हैं, स्टार्स होते हैं, हर चीज जो है वो हमें वहां पे मिल रही थी। लेकिन जो मेन फंक्शंस हैं लिस्टिंग के, किस वजह से जो है वो लिस्टिंग बनाई जाती है, दैट इज इनेबल्स योर प्रोडक्ट टू बी फाउंड इन Amazon सर्चेज, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो Amazon के सर्च रिजल्ट में शो हो सके, ठीक है। मतलब हम अपने स्टोर पे आए हैं, अब हम अपने स्टोर पे आके हमने जो एक शेल्फ बनाया है उसमें हमने अपने प्रोडक्ट को लगाना है। इनकरेजेस शॉपर्स टू परचेज योर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो किस तरीके से, कितने बेहतर तरीके से हम उसको शो केस करते हैं, ठीक है, ताकि एक कस्टमर जो है वो आके उसको परचेज करे, दैट इज इनकरेजेस शॉपर्स टू परचेज योर प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये होगी दूसरी चीज। ये बेसिकली दो मेन चीजें हैं कि आपका जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट को सर्च कर सके। सर्च करने के बाद जब वो उस प्रोडक्ट को देखिए, सर्च में आ गया लेट्स से, ठीक है, अब सर्च में आ गया, सर्च में आने के बाद क्या ऐसी खास चीज होनी चाहिए जो हमारा प्रोडक्ट जो है वो एक कस्टमर उसको ओपन करे, ठीक है, एक थंबनेल है ना, उसको ओपन करे, उस लिस्टिंग पर आए, बेसिकली उस प्रोडक्ट पेज पर रीडायरेक्ट हो, ठीक है। तो पहला तो जी हो गया, वो सर्च रिजल्ट में आ गया। दूसरे में जो चीज है वो हमारा प्रोडक्ट का टाइटल आ जाएगा और उसकी इमेज आ जाएगी। ये दो चीजें हैं जिसको देखकर ही, या उसकी प्राइस है कि एक कस्टमर जो है वो, एक शॉपर जो है वो हमारे प्रोडक्ट के पेज पर आएगा। So to achieve both objectives, it is important to optimize your product listings on Amazon. तो इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है कि हम अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज रखें Amazon, ठीक है, मतलब बेहतर से बेहतर बना के इसको चले। सो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग, क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं Amazon की प्रोडक्ट लिस्टिंग।
कौन कौन सी चीजें हैं, उसका है प्रोडक्ट का प्रोडक्ट टाइटल, ठीक है, कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें कुछ मेन क्वालिटीज आ जाएंगी कुछ, ठीक है। जैसे कि अब एक मैं बात करता हूं जी, लेट्स से यूनिवर्सल हैंड फ्री हेडसेट वायर्ड हेडफोन फॉर एंड्रॉयड iOS, ठीक है, या इस तरह का कोई भी मतलब एक टाइटल बनाना है ना, तो डिफरेंट कीवर्ड्स को लेके फिर इनका टाइटल बनाने के लिए हमें कुछ Amazon के सजेशन भी चाहिए होते हैं कि हम अपना कीवर्ड लिखते हैं और उसके रिलेटेड हमें डिफरेंट सजेशंस भी मिल जाते हैं, तो हमने कुछ उनको कॉपी करके अपने पास रख लेना होता है, फिर हम उनका एक टाइटल जो है वो बनाते हैं। इनका टाइटल बनाने का मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम हीलियम 10 या जंगल स्काउट यूज कर रहे थे, तो हम जब प्रोडक्ट के डिफरेंट कीवर्ड्स जब उनको निकाल लेते थे, तो हम वहीं से स्क्रिबल्स के थ्रू ही वहीं से हम उसका प्रोडक्ट का टाइटल और उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो बना लेते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो कीवर्ड्स आ जाते थे। तो यही इस तरह हम जो है वो डिफरेंट तरीकों से प्रोडक्ट का टाइटल बनाते हैं। फिर है प्रोडक्ट की इमेजेस। ये इमेजेस हमने अपने जो सप्लायर होता है उससे पहले ही ले लेनी होती है। प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स हैं, उसके मेन पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स हैं मेन फीचर्स जिसमें हमने डिफाइन किए होते हैं। फिर जो चीजें रह जाती हैं, मतलब जो हम टाइटल में नहीं लिख पाए, जो हम बुलेट पॉइंट्स में नहीं लिख पाए चीजें, वो हम प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देते हैं। प्रोडक्ट टाइटल, योर प्रोडक्ट टाइटल इज एन Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग कैन बी अप टू 500 कैरेक्टर्स। कि आपका जो प्रोडक्ट टाइटल है Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग का, वो तकरीबन 500 कैरेक्टर्स तक जो है वो आप लिख सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में, कुछ प्रोडक्ट्स में 200 कैरेक्टर जो है वो अलाउ होते हैं, इससे ज्यादा कैरेक्टर्स अलाउ नहीं होते। एक चीज और कि जितना ऑप्टिमाइज्ड कैरेक्टर्स, जितने ऑप्टिमाइज्ड हमारा प्रोडक्ट का टाइटल होगा, मतलब विद इन 100 टू 150 के अंदर अंदर हमारा रहेगा प्रोडक्ट का टाइटल, उतना बेहतर है, क्योंकि ये ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग होती है, ठीक है। सो देयर इज प्लेंटी ऑफ स्पेस टू गो इनटू डिटेल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 500 कैरेक्टर्स तो हमारे पास हैं और हम काफी डिटेल्स में भी हम अपने प्रोडक्ट को वहां पे टाइटल दे सकते हैं। In fact, many product titles on Amazon are most like mini description of the product. हत्ता कि यहाँ तक कि कई सारे जो प्रोडक्ट के टाइटल्स हैं Amazon पर, वो एक मिनी डिस्क्रिप्शन भी होती है हमारे प्रोडक्ट की, क्योंकि ये वो चीज होती है जिसने हमारे कस्टमर को बताना होता है कि मैं एक प्रोडक्ट क्या क्या फीचर्स, क्या क्या कैपेसिटी जो है वो अपने अंदर रखे हुए हूँ, यही वो चीज है, ठीक है। फिर प्रोडक्ट टाइटल एक किस्म का बोलता है, ठीक है, बोलता है इसी तरह ना कि जब शॉपर उसको पढ़ रहा है तो बता रहा है कि भाई मैं क्या चीज हूँ, ठीक है। तो ये एक किस्म की मिनी डिस्क्रिप्शन भी होती है। सो इन मोस्ट केसेस द मोर इंफॉर्मेशन यू गिव द बेटर। काफी केसेस में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप देंगे, जितनी ज्यादा लेकिन सॉलिड, ठीक है, मतलब अनरिलेटेड और इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं, सॉलिड की बात कर रहा हूं मैं। You should include the main keyword for the product as close to the start of the title as possible. आपने कुछ मेन कीवर्ड जो हैं वो अपने प्रोडक्ट के ऐड करने होते हैं। अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो आपने अपने ब्रांड का नाम जो है वो लाजमी स्टार्ट में रखना होता है। क्यों? क्योंकि जब ब्रांड की बात आ जाती है तो हमने अपने ब्रांड को जो है वो फेमस बनाना होता है, हमने अपने ब्रांड को इंक्लूड करना होता है। यही वो चीज है जो हमारे प्रोडक्ट को किसी दूसरे सिमिलर प्रोडक्ट से डिफरेंट करेगी। वो क्या है? वो उसका ब्रांड है, ठीक है। बाकी कीवर्ड्स, टाइटल्स, कलर, कपड़ा, हो सकता है वो सभी सिमिलर एक जैसे ही यूज कर रहे हो, लेकिन जो हमारे प्रोडक्ट को, जो पीएल है, प्राइवेट लेबल है, वो दूसरे प्रोडक्ट से जो है वो, जो सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं उससे जो डिफरेंशिएट करती है वो है हमारा ब्रांड, ठीक है। सो यू शुड also include all the main elements such as brand, product name, model number, color, size, type and etc. इसका मतलब ये हुआ कि हमें वो तमाम चीजें जो हमारे ब्रांड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट हमारे प्रोडक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ब्रांड आ गया, ठीक है, प्रोडक्ट का नाम आ गया, मॉडल नंबर आ गया, कलर, साइज, टाइप एटसेट्रा, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो बहुत अहम होती हैं। द सेकंड थिंग, द सेकंड एलिमेंट, द सेकंड मेन एलिमेंट, द प्रोडक्ट इमेजेस, ठीक है। कहते हैं कि पढ़ने से देखना बेहतर होता है, ठीक है। मतलब हम अपने प्रोडक्ट की एक इमेज जो है वो, एक अक्स जो है वो उन्हें दिखाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट दिखता कैसे, फ्रंट से कैसे दिखता है, बैक से कैसे दिखता है, ठीक है, इसको ओपन करके कैसे नजर आएगा, इसका साइज क्या है, ठीक है। अगर एक वाटर बॉटल है लेट्स से, तो इसमें कितने ml पानी आएगा, ठीक है, इसका हमने जो है वो साइज क्या है, इसका कैप किस तरह का है, सारी चीजें जो है वो हमने
डिफाइन करनी होती है। एन Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग शुड हैव एटलीस्ट 5 इमेजेस ऑफ द प्रोडक्ट, एटलीस्ट, ठीक है, कम से कम 5 इमेजेस जो है वो होनी चाहिए एक प्रोडक्ट की। ये कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा 10, आई गेस 10 है। अब एक मेन इमेज है और 9 जो है वो दूसरी, नहीं आई गेस 9 है शायद, ठीक है, शायद इन्होंने एक बढ़ा दी है, मुझे शायद बढ़ा दी है, मेरे जहन जहां तक काम कर रहा है। सो देयर शुड बी अ वैरायटी ऑफ इमेजेस टू, तो इसमें यहाँ पे कई किस्म की जो है वैरायटीज इमेजेस की मौजूद होनी चाहिए आपके पास, जैसे इंक्लूडिंग इमेजेस शोइंग द प्रोडक्ट साइज, जैसे कि पहले तो हमारा मेन प्रोडक्ट आ गया जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट दिखता कैसे है। फिर दूसरी इंफोग्राफिक्स आ जाएंगी, इंफोग्राफिक्स में आ जाएगा कि हमारे प्रोडक्ट का साइज क्या है, और प्रोडक्ट को यूज होता हुआ भी दिखाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट यूज कैसे हो रहा है, किस किस जगह यूज हो सकता है। एक वाटर बॉटल एक स्पोर्ट्स के लिए जो है वो यूज हो रही है, साइकिलिंग कर रहा है कोई, उसके हाथ में पानी की बोतल है, कोई हाइकिंग कर रहा है उसको वो पानी पी रहा है, उसके हाथ में पानी की बोतल। मतलब ये इस तरह की जो है वो हमने यूज भी दिखाना होता है कि प्रोडक्ट हमारा किस तरह का यूज हो रहा है। Showing multiple angles of the product and its packaging is also helpful, ठीक है, डिफरेंट एंगल से हमने अपने प्रोडक्ट को दिखाना है, टॉप से भी दिखा सकते हैं, फ्रंट से, बॉटम से, साइड से, इस तरह से हमने उसको दिखाना होता है। और डिफरेंट, और उसकी पैकेजिंग, अगर उसकी पैकेजिंग भी है ऑब्वियसली तो हमने वो भी साथ में दिखा देनी होती है। In addition, it is important to follow Amazon's requirements for images. इसी के साथ साथ इसमें जो इजाफा किया जाता है वो ये है कि अगर Amazon की रिक्वायरमेंट्स हैं इमेजेस के हवाले से तो हमने उनको जरूर फॉलो करना है। Amazon की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि जी हमारा प्रोडक्ट का साइज क्या होना चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, मेन इमेज कितने साइज की होनी चाहिए, कितना कितना उसका रेशो होना चाहिए, कितने बाय कितने की होनी चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो इसकी मेन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है। The third important element is the bullet points. Bullet points basically क्या है कि हमने कुछ मेन की पॉइंट्स जिसको हम कहते हैं, की आपको पता है जैसे चाबी, ठीक है। अब ये वो की पॉइंट्स हैं जो हमारे टाइटल के बाद जो है वो कस्टमर जिसको देखेगा, मतलब टाइटल से तो हमने उसको बता दिया कि हाँ ये प्रोडक्ट आप ही के लिए बना है, ठीक है, लेकिन अब मजीद अगर उसको इसमें कोई चीज तलाश करनी है जिसकी वजह से उसने हमारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग को ओपन किया है, वो हमारे बुलेट पॉइंट्स में, जिसको हम की पॉइंट्स कहते हैं, उसमें मौजूद होगी, ठीक है। अब इसमें हम अपने प्रोडक्ट के फीचर्स ऐड कर सकते हैं, उसका किस चीज से बनवाया है हमने, इन्फेक्शन तो नहीं है, आता इसका कोई स्मेल वगैरह तो नहीं, जो भी उसकी चीज हो सकती है, हम अपने प्रोडक्ट के हवाले, प्रोडक्ट ये डिफरेंशिएट करता है कि प्रोडक्ट कौन सा है। So below the price, product options and shipping details of an Amazon product. ये price, प्रोडक्ट ऑप्शन और शिपिंग डिटेल्स के बाद जो अमेजोन का प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज होता है वहां पे कई सारे जो है वो बुलेट पॉइंट्स डिफाइन किए गए होते हैं। सो द बेस्ट वे टू यूज दिस सेक्शन इज टू हाईलाइट द प्रोडक्ट्स मेन फीचर्स एंड बेनिफिट्स। तो इसको जो बेहतर तरीके से जो इसका इस्तेमाल है वो ऑब्वियसली इस सेक्शन का वो यही है कि हम अपने प्रोडक्ट के मेन फीचर्स और उसके जो फायदे हैं, अफादा जिस चीज से हासिल हो रहा है प्रोडक्ट का, वो हमने यहाँ पे डिफाइन करने होते हैं, वो बताने होते हैं। You should do this while using as many secondary keywords as possible, ठीक है। और हमें इसको करना चाहिए जितने भी हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं उसके जरिए। और सेकेंडरी कीवर्ड्स ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि मेन हमारा प्राइमरी कीवर्ड होता है वो होता है हमारा जो सबसे ज्यादा जिसका सर्च वॉल्यूम होता है, उसके बाद जो उसके रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं, सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि 50,000 एक का सर्च वॉल्यूम है, साथ में और सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं जिसका 10,000 है, 15,000 है, 5,000 है, 7,000 है, ये होते हैं सेकेंडरी कीवर्ड जो करीब करीब मेन कीवर्ड के रिलेटेड होते हैं, उनको जो है वो हमने यूज करना होता है। रिमेंबर दिस पार्ट ऑफ द लिस्टिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फुल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बिकॉज ऑफ द पोजिशन इट अपीयर्स ऑन द पेज। एक चीज और यहाँ पे जो है वो याद रखने वाली, समझने वाली, वो ये है कि ये जो पार्ट है लिस्टिंग का ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इतना कि डिस्क्रिप्शन से भी ज्यादा जरूरी है। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि ये बिल्कुल जब हमारा प्रोडक्ट पेज ओपन होता है तो उसी पर हमें ये वहां पे नजर आ रहा होता है प्राइस के नीचे, ठीक है। इसका मतलब सबसे पहले नजर टाइटल, इमेज और प्राइस और फिर बुलेट पॉइंट्स पर पड़ती है कस्टमर की। तो यहाँ पे हमने मेन पॉइंट्स, मेन फीचर्स जो है वो लाजमी डिफाइन करने होते हैं। above the fold and close to the images price and add to cart, मतलब ये वो सभी जगह पे ये वहां पे बुलेट पॉइंट जो है वो दिखाए जा रहे होते हैं। अच्छा, फोर्थ मेन एलिमेंट, अब ये लीस्ट नहीं है, आखिरी नहीं है, लेकिन ये मेन एलिमेंट्स में से चौथा एलिमेंट जो है, इवन दो डिस्क्रिप्शन इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज बुलेट पॉइंट्स,
आता के एक बुलेट जो डिस्क्रिप्शन है प्रोडक्ट की वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने के बुलेट पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इट इज स्टिल इंपॉर्टेंट, लेकिन ये फिर भी अहम है। ठीक है, इसमें हमने अपने ब्रांड को जो है वो डिफाइन करते हैं। ठीक है, डिफरेंट अगर हमारे प्रोडक्ट्स हैं हमको डिफाइन करते हैं, यूजेबिलिटी डिफाइन करते हैं, मजीद जो जो चीजें हम डिफाइन कर सकते हैं वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में डिफाइन करते हैं। इट लेट्स यू गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड इंक्लूड योर कीवर्ड्स अगेन। ठीक है, और ये आपको मजीद बेहतर इन्फॉर्मेशन जो है वो मजीद इन्फॉर्मेशन अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के थ्रू ऐड कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो आपके एक्स्ट्रा कीवर्ड्स हैं उनको भी आप यहीं पे यूज करेंगे। जितने ज्यादा कीवर्ड्स आप यूज करेंगे उतना ज्यादा आपकी इंडेक्सिंग बेहतर होगी। मतलब रिपीटेड कीवर्ड्स की बात नहीं कर रहा मैं, डिफरेंट कीवर्ड्स की बात कर रहा हूँ। एक होता है रिपीटेड कीवर्ड की, एक ही कीवर्ड है जी, प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट, ये हो गया रिपीटेड कीवर्ड। तो रिपीटेड कीवर्ड की यहाँ बात नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही है रिलेटेड कीवर्ड्स की। मतलब एक प्रोडक्ट के 50 के करीब जो हमने कीवर्ड तो कम से कम निकालने होते हैं ना, 50 के करीब कीवर्ड जो है ये निकालने होते हैं हमने, इन 50 के कीवर्ड जो हमने यूज करना होता है। सो व्हेन राइटिंग योर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन थिंक अबाउट योर कस्टमर। तो जब हम प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को लिख रहे होते हैं, हम अपने कस्टमर के हवाले से सोचते हैं कि हमारा कस्टमर जो है वो हमारे प्रोडक्ट में क्या ऐसी चीज जो है वो तलाश करेगा, ये क्या ऐसी चीज उसको पसंद आएगी, या अगर वो इस चीज को परचेज करने जा रहा है तो उसके जहन में क्या ऐसे सवालात होंगे, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने इन चीजों को लिखना होता है। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन दे वुड मोस्ट वांट टू नो, कि क्या